नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 6 भगवान के डाकिये। यह एक कविता है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ में हम कवि परिचय और उसके बाद कविता का सरसर वाचन करेंगे। इसे हम 2 भागों में बांटे हैं। पहले भाग को हम शुरू करते हैं। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 बेगूसराय बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 चेन्नई में मानी गई है। इनका जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनका बचपन और किशोरावस्था गांव में ही बीता। वैसे राष्ट्रीय कवि दिनकर ने साहित्य की दोनों ही विधाएं गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं, लेकिन इन्हें वास्तविक प्रसिद्धि काव्य के क्षेत्र में मिली है, यानी पद्य रूप में इन्होंने विशेष प्रगति की है। इन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा भी प्राप्त है। राष्ट्रीय कवि दिनकर मुख्य रूप से वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा में ओज देशभक्ति का समावेश स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, परंतु कहीं कहीं उनकी कविताओं में श्रृंगार रस का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखने वाले दिनकर, जिन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है, और इनकी जो कविताएं हैं जिसमें श्रृंगार रस और वीर रस के साथ साथ उसमें ओज गुण भी मौजूद है और देशभक्ति का समावेश भी इनकी कविताओं में हम देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, और इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए। अब हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6 भगवान के डाकिये। ये एक कविता विधा है। इससे पहले हम सस्वर वाचन करेंगे ताकि इनके कुछ शब्दों के अर्थ को हम जान पाए। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी की पांखों पर टिकता है और एक देश का पहाड़ दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता की रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर और प्रेरणादायक रचना है। इसे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। इनकी भाषा सरल भी है और सहज भी है। आसानी से हम इनकी बात को समझ सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। हमें जो सीखने को मिला है वो है विश्व बंधुत्व की भावना हमें सीखने को मिली। कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है। इस कविता में पक्षी और बादल का जिक्र किया है जो भगवान के डाकी हैं। जिस प्रकार डाकिया हमारे लिए संदेश लाते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं। भगवान इनके माध्यम से पेड़ पौधे और पहाड़ों को संदेश भेजते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति कभी भी 2 देशों और उनकी सीमाओं के बीच भेद नहीं करती। हम मनुष्य लोग धरती पर तेरा मेरा कर लेते हैं और अपना एक अलग सीमा बना लेते हैं। यहाँ धरती पर देश को बनाने वाले हम मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती, उसके लिए सभी समान हैं। तो ईश्वर के द्वारा दिए गए पैगाम को पेड़ पौधे और पहाड़ों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? पक्षी और बादल। तो इन दोनों को यहाँ पर भगवान का डाकिया बताया है। एक देश से आने वाली खुशबू को दूसरे देश में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक देश से उठने वाले बादल दूसरे देश में पानी बनकर बरसते हैं। पक्षी इस देश से उस देश में बेरोक टोक विचरण करते रहते हैं। उसी प्रकार नदियाँ एक देश से दूसरे देश की ओर कलकल करती हुई बहती रहती है और वहाँ के लोगों का बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती रहती है। इस कविता में किन किन लोगों की बात कही है? पक्षियों की, नदियों की और बादल की। तो ये बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं और सबके लिए बहुत उपयोगी बनती हैं। इस कविता के पहले अंश को पहले देखते हैं।
पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से यानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। हम धरती पर संसार में जन्म लेने के बाद अलग अलग हिस्सों में रहने लगे हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सभी हिस्से समान हैं। ये धरती पूरी एक है। हम लोग अलग अलग सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का देश अलग और यहाँ से यहाँ तक का देश अलग है, लेकिन इन प्राकृतिक चीज़ों के लिए सभी एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो दूसरे महादेश से वो जाते आते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। यानी मनुष्य लोग इन पक्षियों की बोली नहीं समझ पाता, और न ही प्रकृति के इन पानी, बादल, झरने, नदियाँ इनकी भावनाओं को समझ पाता है। लेकिन इनके द्वारा दिए गए संदेश को पौधे, पानी और पहाड़ इन समझ पाते हैं। इसमें शब्दार्थ देखते हैं। बाचने का अर्थ है पढ़ना, सस्वर वाचन करना। आंकना, आंकने का अर्थ है किसी चीज का अनुमान लगाना। पाख यानी पक्षियों के पंख, पर, ठीक है। सौरभ, सौरभ का अर्थ क्या होता है? सौरभ यानी सुगंध। इस अंश का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित भगवान के डाके नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 3 बातें ध्यान में रखना। पहला, किताब का नाम वसंत भाग 3 से लिया है। दूसरा, चैप्टर का नाम यानी कविता का नाम क्या है? भगवान के डाकिए। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो ये हो जाएगा इसका प्रसंग, यानी ये कहाँ से ली गई है ये बताना। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादल इन दोनों को ही भगवान के डाके के रूप में दर्शाया है। यानी संदर्भ क्या है, इस पैराग्राफ में मेन बात क्या है, वो हमें एक लाइन में बता देनी है। अब करेंगे इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं। जिस प्रकार साधारणतः डाकिये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे गए संदेश को सुनाते हैं। इसकी व्याख्या में क्या सीखा? कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो भगवान के संदेशों को एक देश से दूसरे देश अर्थात पूरी धरती पर बांटते फिरते हैं। परंतु मनुष्य अपने सीमित और छोटी सोच के कारण इन संदेशों को नहीं समझ सकता। इन संदेशों को पेड़ पौधे, पर्वत और नदियाँ ये पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक पहला अंश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसी के दूसरे अंश को पढ़ने के लिए। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।